जी, तो इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था और इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट स्टार्ट किए थे और देखा था हमने कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। और दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे हम लोगों ने, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बाय इंडक्ट। जनरली क्या होता है, कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन ले लिए और कोई एक ग्रुप लगा लिया। अब ये जो सारे कार्बन हैं ये मिल के इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, इस G को देंगे। मतलब कि इनका काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना किसी एक एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। ये कोई ख़ास एग्जाम्पल नहीं है, जनरल सा रूल कि इनका काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को देना। या ऐसा भी हो सकता है 2 3 4 5 और उसके बाद G कोई लगा हुआ है। ये G ग्रुप कोई ऐसा ग्रुप है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करे, इस चेन की तरफ भेजना स्टार्ट कर दे, इस चेन की तरफ भेजना स्टार्ट कर दे। मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी हो उसकी, या इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत हो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू। ये पूरी की पूरी चेन भी इलेक्ट्रॉन दे सकती है, कोई एक ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आप इस चेन को दूसरी साइड पे लिख लें तो उधर से देना स्टार्ट कर देगी। मतलब कहने से मुराद कि आपने मॉलिक्यूल का हिस्सा वो पहचानना है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी होगी, ठीक है। जनरली ये देखा गया है कि जनरली प्लस आई इफेक्ट की बात अगर की जाए, CH3 यानी कि मिथाइल, CH3 CH2 इथाइल, CH3 CH2 CH2 प्रोपाइल, CH3 CH2 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 ब्यूटाइल। ऊपर से नीचे जाते हैं, कार्बन का नंबर बढ़ता है। कार्बन का नंबर बढ़ रहा है तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जब कार्बन का नंबर बढ़ेगा ऊपर से नीचे तो प्लस आई इफ़ेक्ट बढ़ेगा। मतलब मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर मिथाइल के मुकाबले में कहीं पे प्रोपाइल आ जाएगा तो प्रोपाइल प्लस आई इफ़ेक्ट ज़्यादा शो कर रहा होगा, ठीक है। एक बात तो आपने ये याद रखनी है, एक पॉइंट, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इफ़ नंबर ऑफ कार्बन मोर प्लस आई इज़ मोर। मतलब जितनी ज़्यादा चेन बड़ी होती चली जाएगी उतना डोनेशन इफ़ेक्ट ज़्यादा आता चला जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, जैसे आपके पास 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 और उसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये लगा दें, ठीक है। तो अब देखें ये लीनियर है, ये ब्रांच है। कार्बन का नंबर क्या है, इनका सेम है। इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें भी कितने 1 2 3 4 कार्बन का नंबर सेम है। ब्रांचिंग ज़्यादा है, तो अगर ऊपर से नीचे आए इन दोनों के अंदर, मतलब कि इस और इसका कंपैरिजन करें, ब्रांचिंग ज़्यादा तो प्लस आई भी क्या करेगा, बढ़ना स्टार्ट कर देता है। मतलब दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, इफ़ ब्रांचिंग, या ऐसे लिखें, इफ़ लीनियर एंड branched are compared, branched does more प्लस आई, ठीक है। ब्रांच क्या करेगा, ज़्यादा प्लस आई शो करेगा, ठीक है। तीसरी बात, if branching is more plus I is more among isomers। ये कब होते हैं, among isomers देखने के लिए, ठीक है। आइसोमर्स क्या होते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, बस उनके जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है वो डिफरेंट हों। जैसे फॉर एग्जांपल 5 कार्बन लें, 1 2 3 4 5 पेंटाइल,
दूसरा आइसोमर क्या बन सकता है इसका, 1 2 3 4 यहाँ पे लगा दें आप, ठीक है। और एक और आइसोमर क्या बन सकता है, 1 कार्बन 2 3 4 5 ये कार्बन बन सकता है, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, बस बॉन्डिंग का पैटर्न डिफरेंट है उनमें। तो ये सारे करेंगे तो प्लस आई इफेक्ट ही, लेकिन इनमें से भी ज़्यादा कौन करेगा, जिसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा होगी। तो ब्रांचिंग ज़्यादा किसमें, इसमें 2 ब्रांचेज लगी हुई हैं, ये और ये, इसमें 1 ब्रांच लगी हुई है, इसमें ब्रांच नहीं है, तो ये वाला सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट करेगा, उसके बाद ये और उसके बाद ये करेगा आपके पास, ठीक है। यानी कि अगर ऊपर से नीचे जाएं तो प्लस आई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर इनको सारे को सम अप करें, सारे अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो देखेंगे हम लोग ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप्स, ठीक है। हमेशा सच नहीं होगा ये, ठीक है, आगे देखेंगे एक एक्सेप्शन भी है। लेकिन जब भी अल्काइल ग्रुप आ जाए तो आपके जहन में क्या आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे अभी देखें एग्जांपल, सी 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 और हेलोजन। हेलोजन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचना। अगर आप इसको ऐसे माने कि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, दे रहे होंगे। आप हेलोजन के रेस्पेक्ट में ना देखें, बस ऐसे देखें कि ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, तो इसका काम है, पूरे ग्रुप का काम इलेक्ट्रॉन देना। जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पर क्या चार्ज आ चुका है, डेल्टा नेगेटिव आ चुका है, तो इस पर डेफिनेटली क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो इन्होंने कौन सा बिहेवियर शो किया है अपना, प्लस आई इफेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इफ देयर इज a negative charge on any group, then it acts as plus I group irrespective of its nature। क्या कहने का मतलब है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अगर ना देख पाएँ तो फिर चार्ज देखेंगे, लाइक O-2 और कार्बोक्सिलेट आयन C+O नेगेटिव। अब आप ये देखें कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन इसके ऊपर क्या चार्ज आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो जब कोई स्पीशी नेगेटिव चार्ज रख ले तो फिर आप उस एटम को भूल जाएं कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है। यानी कि किसी तरीके से अगर किसी ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो फिर हमेशा प्लस आई ग्रुप बन जाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप है तो C+O नेगेटिव, तो इस ग्रुप के ऊपर वैसे क्या चार्ज आ चुका है, टोटली नेगेटिव। तो फिर इस ग्रुप को नहीं देखेंगे, बस नेगेटिव है तो क्या बोल देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद जनरली मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन देना, उनकी नेचर ही ये है। जब किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगी तो उनका काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देना ही देना, तो उस केस में वो भी क्या हो जाएंगी, प्लस आई इफेक्ट। तो ऐसे ग्रुप्स को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस आई सीरीज़ होगी एक हमारे पास, ठीक है। प्लस आई सीरीज़ से मुराद है इलेक्ट्रॉन डोनेशन सीरीज़। यानी कि ये तो हमने लॉजिक से चीज़ें डेवलप की हैं, अगर कहीं पे लॉजिक काम ना आ रहा हो तो उस सीरीज़ को हम लोग याद कर लेंगे, प्लस आई सीरीज़ है वो, और उनको याद करके हम लोग कहीं ना कहीं जहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा होगा वो हम लोग कर सकते। O-2 ग्रेटर देन
नेगेटिव, ठीक है, ग्रेटर CH3CO नेगेटिव। इनसे बाद में क्या आता है, अल्काइल ग्रुप आता है। और R के अंदर भी कौन कौन से आते हैं, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी आ जाते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल सीरीज़ आती है, अगर ये इस याद नहीं होती आपको तो फिर लॉजिक से हम लोग काम लगा लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोग प्लस आई नहीं देख रहे तो फिर नेगेटिव आई अगर आपको देखना आता है तो डेफिनेटली प्लस आई ग्रुप आप लोग, बिकॉज दिस इज़ रिलेटिव आइडिया। जैसे ये एग्जांपल देखें कि ये वाला सारा ग्रुप किसके तौर पे काम कर रहा है, प्लस आई के तौर पे, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो डेफिनेटली इसको दिए जा रहे हैं। ये किसके तौर पे काम कर रहा होगा, माइनस आई के तौर पे काम कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर एक ग्रुप को देखना आप पहचान जाएं तो दूसरा इफेक्ट ऑटोमेटिकली आप पहचान पाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आइडिया अबाउट प्लस आई इफ़ेक्ट, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें और उसके बाद हम लोग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।